हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हौसलों की उड़ान। तो आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह के 5 बजे से हुई थी। ये मेरा 15 डेज चैलेंज का फर्स्ट डे है। इससे पहले मैंने 7 डेज़ का चैलेंज लिया था और मैंने कंप्लीट भी किया था। तो मेरे दिन की शुरुआत होती है सुबह के गुनगुने पानी से। इसको पीने से ना नींद नहीं आती। सबसे बेस्ट मेरा वो है ना, सुपर डुपर ड्रिंक है। मैं इसको पी लेती हूँ ना, नींद बिल्कुल सी भाग जाती है। तो और मेरा जो वाटर का एक चैलेंज है ना कि हाँ, मुझे 2 लीटर्स पानी पीना है दिन में, तो वो भी मेरा कंप्लीट हो जाता है। तो मेरे दिन की शुरुआत ही गर्म पानी से हुई। इसके बाद मेरा रूम ऊपर है और मुझे नीचे जाना पड़ता है गर्म पानी करने के लिए। तो मैं ऊपर गई और गर्म पानी करके लाई, नीचे गई, गर्म पानी करके लाई। यहाँ पे देख सकते हैं आप, बेटा और उसके पिताजी सो रहे हैं अभी। सुबह के मैंने गूगल में भी टाइम सर्च करके आपको दिखा दिया, सुबह के 5 बजे हुए हैं। तो सबसे पहले क्या है ना, मैं अभी टहल कर नहीं पढ़ सकती हूँ, इसलिए थोड़ा सा नींद भी भगाने के लिए क्या करती हूँ, मैं सबसे पहले राइटिंग करने लगती हूँ। तो एनसीईआरटी का मेरा 7th क्लास का थोड़ा सा बचा हुआ था। 8th क्लास मैंने स्टार्ट करी एनसीईआरटी। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर राइट ही कर लेती हूँ। ज़्यादा बड़े बड़े चैप्टर नहीं है, ये छोटे छोटे चैप्टर हैं। तो मैंने ये सोचा है कि अभी जनवरी के मंथ में ना अपना पूरा मतलब जो साइंस का जो है हमारा, अगर हम प्री के हिसाब से देखो तो ईवीएस और मेंस के हिसाब से देखें तो साइंस है ना, साइंस और ईवीएस ये पूरी तरह से मेरा 8th क्लास तक तो पहले मैं अच्छे से क्लियर कर लूँ जनवरी तक में। फिर फरवरी से ना मैं दूसरा सब्जेक्ट लूँगी, वो तो फिर मैं आपको बताऊँगी। अभी तो 15 डेज चैलेंज में जो मेरा है, तो यही है कि जनवरी के एंड तक तो पहले मेरा एनसीईआरटी 8th क्लास तक ईवीएस और साइंस और जियोग्राफी ये तीनों अच्छे से विथ नोट्स प्रिपेयर हो जाए। फिर यहाँ पर मैं गए 7th क्लास का 8th क्लास की मैंने बनाई नोट्स, और 7th का जो था जो मैंने पूरा कंप्लीट किया हुआ है उसको मैं रिवीजन करने लगती हूँ। तो यहाँ पे मुझे मैंने पूरा वही रिवाइज़ किया, क्योंकि रिवीजन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे ना तो आपके पढ़ने का ना कोई मतलब नहीं है। आप पलट के देखोगे ना तो आपको ये लगेगा कि आपसे कुछ नहीं बनता, और रियल में सब कुछ चीज़ें भूल जाती हैं। इसलिए आप जितना नोट डाउन करते हो ना, उतना आप रिवीजन में उसका करते चलो हर दिन। फिर यहाँ पे मेरा 2 घंटे कंप्लीट हो जाता है। 1 घंटे मैंने उसको राइट को दिया, 1 घंटे मैंने रिवीजन को दिया। इसके बाद यहाँ पे बेटे ने शिवा उठ जाता है और बेटे का ये कहना था कि मैं ब्रेड आप रोस्ट कर दीजिए तो मैं खाऊँगा। तो उनके लिए ब्रेड हुआ नमक लगा कर, और हम लोग अपने लिए पोहा बनाए, चाय और पोहा। तो यहाँ पे पिता और बेटे का प्यार चल रहा है। खिलाने की जिद हो रही थी कि पापा मैं खिलाऊँगा आपको। तो यहाँ पे यही तो सब छोटे छोटे पल मतलब बहुत ही क्यूट मोमेंट होते हैं, जो हमें बाद में देखे ना तो बहुत खुशी का अनुभूति होती है। और यही सब जर्नी का पार्ट है ना। फिर यहाँ पे हमारे यहाँ खेत से जो तो भाजी आई हुई थी चने की, तो वही उसी की प्रिपरेशन में लंच के लिए कर रही थी। उससे पहले हस्बैंड को 10 बजे तक निकलना होता है। वो उनका ये था कि मैं थोड़ा सूखी सब्ज़ी मुझे जो बना दो मेरे लिए अलग से, इसे मैं नाइट में खाऊंगा। तो उनके लिए भाटे की सब्ज़ी बनी हुई थी, तो वही रोटी, और रात में खीर बनी हुई थी चावल की। तो उनका ये था कि नाइट में थोड़ा सा लेट आए थे, तो फिर उनकी इच्छा नहीं हुई होगी तो नहीं खाए थे। तो फिर इन्होंने मॉर्निंग में वही खीर लिया और अपना खाना लिया, लंच वगैरह पैक हुआ इनका, और ये चले जाते हैं। फिर उनके बाद कोई हम इस समय मैंने बताया ना कि पापा आए हुए हैं, ससुर जी हमारे। तो वही पूरा लंच प्रिपेयर हो रहा है। तो हमने यहाँ पे चने की साग तैयार की, दाल, और यहाँ पे चावल लगा हुआ है। तब तक बेटा स्कूल से आ जाता है और इनके खेल चालू हो जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। पढ़ते रहिए, ज़िंदगी में बहुत कुछ कर